जनपद काल के बाद का जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म का उदय ये 6ठी शताब्दी बीसी की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो उदय है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। अभी आपने देखा कि महाजनपद काल में जो सामाजिक असमानता है वो क्या है, वो बढ़ रही है। ठीक है, लोगों के बीच में जो सौहार्द का भाव है वो समाप्त हो रहा है। जो जन्म से व्यवस्था बना दी गई वर्ण व्यवस्था कर्म से हटा करके उससे सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया। ठीक, तो जो सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन था उसी का परिणाम था बौद्ध धर्म का उदय। इस समय वैदिक धर्म के जटिल कर्मकांड और जो सामाजिक असमानता थी उससे लोग असंतुष्ट थे और इसी पृष्ठभूमि में भगवान बुद्ध ने एक सरल, एक नैतिक और एक व्यवहारिक धर्म का प्रचार किया। बौद्ध धर्म ने आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया और ये तेज़ी से पूरे भारत में फैल गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उस महाजनपद काल में या 6ठी शताब्दी बीसी में यज्ञ को प्रमुख रूप से केंद्रीकृत कर दिया गया था कुछ व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, शिक्षा का जो प्रचार प्रसार था वो सीमित कर दिया गया था और सामाजिक रूप से असमानता समाज में बढ़ी हुई थी। तो बुद्ध जी ने क्या किया कि वो अपने साथ सरल रूप से, नैतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से एक व्यवस्था लेकर के आए जिससे लोग एक सामाजिक सद्भाव के साथ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको सम्मान चाहिए, सद्भाव चाहिए और ऐसा माहौल चाहिए जिसमें वो सुकून से अपना जीवन जी सके। और चूँकि सबके पास अपने दुख थे और उन दुखों को भगवान बुद्ध ने समझा और उसको समाप्त करने का रास्ता लोगों के लिए दिखाया। तो ये उदय होता है बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल में इसका उदय होता है। ठीक है, महाजनपद काल के समय में ही इसका उदय हो रहा है। और वैदिक कारण क्या है उस समय की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, वैदिक धर्म की जटिलता और असमानता समाज के अंदर ये बहुत गहराई तक व्याप्त है। जटिल कर्मकांड हैं, महंगे यज्ञ हैं, उनको करा पाना सबके लिए संभव नहीं है। ठीक है, और पशु बलि और बाह्य आडंबर ये पूरे समाज में भरा पड़ा है। पशुओं की बलि दी जा रही है, हिंसा चरम पर थी, अब बाह्य आडंबर बहुत ज़्यादा था, सामाजिक असमानता बढ़ी हुई थी, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता अपने चरम पर थी। आम जनता में एक बहुत बड़े लेवल पे आक्रोश था और उस पृष्ठभूमि में भगवान बुद्ध ने सरल और एक नैतिक मार्ग लोगों के सामने रखा। सरल, नैतिक और व्यवहारिक धर्म का प्रचार किया, सभी के लिए समानता की बात किया, दुख, करुणा और अहिंसा का उन्होंने संदेश दिया, मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग की उन्होंने बात किया। आम जनता को उन्होंने अपनी तरफ इन्हीं विचारों के साथ आकर्षित किया और फिर इससे शुरुआत किसकी हुई, बौद्ध धर्म और उसके प्रभाव और उसका विस्तार तेज़ी से बढ़ता चला गया। आम जनता को उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया, तेज़ी से ये पूरे भारत में फैला और जो इसके सिद्धांतों में मेन था वो था शांति, करुणा और मानवता का संदेश। ठीक है, तो जो मनुष्य है वो अगर मानवता से दूर हटेगा तो अपने जीवन को सुकून से नहीं जी पाएगा। भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। भगवान बुद्ध ने लोगों से कहा कि अपना प्रकाश खुद बने, अब दीपो भव, मतलब हर एक व्यक्ति दीप अपने आप में प्रकाश पुंज है और उसके भीतर वो प्रकाश है जो उसको जीवन भर रास्ता दिखा सकता है, सुकून दे सकता है और उसको प्रकाशित करने की ज़रूरत है। तो वो भूमिका भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन निभाई और लोगों को रास्ता दिखाया जिस रास्ते पे लोग चल करके अपने जीवन को सरल और सहज बना पाए। ठीक, अब अगर बात करेंगे भगवान बुद्ध के जीवन से तो उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये वर्तमान में नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, इनका जन्म हुआ, शुरुआती जीवन जब जन्म हुआ तो एक ऋषि आए और उन्होंने बताया कि या तो पिता से उनके कि आपका बेटा या तो प्रतापी राजा बनेगा
और या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो पिता ने को डर था कि कहीं वो सन्यासी जीवन में न चले जाएं, इसलिए उन्होंने उनके लिए राजसी जीवन, और चूँकि राजा के बेटे थे ही तो राजसी जीवन का पूरा इंतजाम किया। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आए, उन्होंने जो यथार्थ था जीवन का उसको देखा, और बाद में फिर उससे दूर हट के संसार के दुखों से जब उनका साक्षात्कार हुआ तो दुखों को उन्होंने गहराई से समझा और फिर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। तो ये याद रखना है आपको कि 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। दूसरा, पिताजी का नाम शुद्धोधन था, और जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। शाक्य गणराज्य है उसके कौन थे? प्रमुख थे। उनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, राजकुमार थे और उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन जीवन के दुखों को देख करके उन्होंने क्या किया? सत्य की खोज का मार्ग अपने लिए ढूंढा और उस पर निकल पड़े। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है? अभी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ। ठीक है, पिता शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे और जीवन में जो दुख थे उसकी उन्होंने गहरी समझ विकसित किया और उस समझ के बाद सत्य की खोज का मार्ग अपनाया। ठीक, 4 दृश्य थे जिनको देखने के बाद भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और फिर उन्होंने यहीं से सत्य की खोज का प्रण लिया। वो क्या क्या था? बुढ़ापा, अब तो एक दिन घर में ही रहते थे, पिताजी कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। उनको डर था कि कभी ये निकले तो कहीं कोई मिल गया, कोई परिवर्तन आ गया। लेकिन कई बार इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम थोड़ा घूमना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। पूरी व्यवस्था की गई, राज्य में सारी तरफ सब कुछ ऐलान कर दिया गया कि सब कुछ साफ़ सुथरा अच्छा होना चाहिए, सब लोग अच्छे कपड़े में होने चाहिए, सब हंसते हुए होने चाहिए, हैं, कोई भी ऐसी स्थिति दिखाई ना दे जिससे इनके मन पर कोई नकारात्मक प्रभाव आए। लेकिन उस स्थिति के बावजूद जब ये निकले तो एक व्यक्ति इन्हें दिख गया जो बूढ़ा था, और इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि ये बुढ़ापा है। कहिए ये क्या होता है? तो ये सबको आता है, मुझे भी आएगा। बोले बिल्कुल आएगा। वो वृद्ध व्यक्ति को देखे जिसके शरीर पे झुर्रियाँ थीं, लाठी के सहारे चल रहा था। तो उन्होंने सारथी से कहा बस अब लौट चलो, और उस दिन लौट आए। उनको एक सत्य का, एक यथार्थ का की पहचान हुई। दूसरे दिन जब फिर निकले तो फिर सारी व्यवस्थाएं अच्छी की गई थी, लेकिन उसी में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो बीमार था और पीड़ा से कराह रहा था, शरीर दुर्बल और सहाय था। फिर उन्होंने उसके बारे में जाना और कभी कुछ जानने को मौका ही नहीं मिला था। तो इस दुख के बारे में, बीमारी के बारे में उन्होंने जाना। सारथी ने बताया ये बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है। और फिर वापस लौट गए। तीसरे दिन जब आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो मर गया है और उसको लोग कंधे पे लेकर के जा रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा, सारथी ने बताया ये तो अटल सत्य है, सबकी मृत्युवाणी है। उन्होंने पूछा हमारी भी आएगी? बिल्कुल आएगी। और फिर उस दिन भी वापस लौट गए। लेकिन जब चौथे दिन वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी जा रहा है जिसके चेहरे पे शांति है, संतुष्टि है और पूरी तरीके से वो मगन है, संसार के सारे मोह माया से दूर है और एक आत्मिक शांति में लीन है। और सन्यासी ने भगवान बुद्ध को बहुत अधिक प्रभावित किया, प्रेरित किया। और फिर इसके बाद इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उनको समझ में आ गया कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। कहीं बुढ़ापा है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रिय वियोग दुख है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर दुख हैं तो दुखों से इसका समाधान खोजना जरूरी है, दुखों से मुक्ति का रास्ता खोजना जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किया और सत्य खोजने के लिए घर छोड़ दिया। तो ये 4 दृश्य है जिसको क्रम से याद रखना है। पहला
बुढ़ापा, ठीक है, फिर बीमारी, फिर मृत्यु, और चौथा था सन्यासी, ठीक है। तो 4 दृश्य ने उनके जीवन को सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जो घटना हुई उसे नाम दिया जाता है महाभिनिष्क्रमण, ए ग्रेट डिपार्चर। कितनी बड़ी बात है कि कोई राजकुमार जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आने वाले समय में एक प्रतापी राजा बन सकता है, बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, उस सारे सुख सुविधाओं को, पत्नी है, बच्चा है, पिता है, परिवार है, पूरा प्रजा है, सब कुछ छोड़ करके निकल जाना, इसलिए ये महाभिनिष्क्रमण को बहुत बड़ी घटना माना जाता है। वो व्यक्ति निकल जाए जिसके पास कुछ नहीं है, असहाय है, किराए पे रह रहा है, तो उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो महाभिनिष्क्रमण जो है ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। उम्र कितनी है? 29 वर्ष। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने घर छोड़ दिया, घर का त्याग कर दिया, सोते हुए पत्नी और बच्चे को छोड़ के रात में निकल पड़े, किसी को नहीं बताया। ये महाभिनिष्क्रमण है। सांसारिक जीवन को छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने कठिन साधना शुरू की। बाद में गए तो शुरुआत में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या किया। उस कठोर तपस्या में किसी ने सलाह दिया कि शारीरिक क्लेश जब तक नहीं दोगे, शरीर को कठिन तरीके से तपस्या में नहीं गुजारोगे, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने भोजन कम कर दिया, 1 कटोरी भोजन लेके बैठते, 1 कटोरी चावल, धीरे धीरे वो कम होती गई, और फिर एक चावल का दाना दिन भर में, शरीर बिल्कुल सूख के कंकाल हो गया और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब भगवान बुद्ध को समझ में आया इससे कुछ नहीं होने वाला है, और उन्होंने मध्यम मार्ग को पकड़ा। वहाँ से मध्यम मार्ग कि आपको अत्यधिक काया कलेश नहीं करना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है, अत्यधिक भोग विलास में नहीं जाना है, मध्यम मार्ग से भी ज्ञान की प्राप्ति संभव है। और फिर मध्यम मार्गी बन करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया। जो घर से निकलने की घटना है, ये बौद्ध धर्म के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको क्या नाम दिया जाता है? महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने शारीरिक जीवन त्याग करके सत्य और ज्ञान की खोज के लिए घर छोड़ दिया था, ठीक है। ये सामान्य घटना नहीं है, बहुत ही बड़ी घटना है। त्याग, वैराग्य और सत्य की खोज की महान यात्रा है महाभिनिष्क्रमण। सांसारिक जीवन का त्याग ने देखा सिद्धार्थ ने कि संसार अनित्य है और इसमें दुख ही दुख है। उन्होंने निश्चय किया कि वो सत्य की खोज के लिए घर त्याग देंगे। राजसी वैभव का त्याग किया उन्होंने। सोचो क्या क्या चीज़ें उनके पास रही होगी। आभूषण थे, मुकुट था, राजसी वस्त्र था, पूरा का पूरा परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे। सब कुछ त्याग करके उन्होंने अपने आप को एक साधारण सन्यासी के वेश में चेंज कर लिया। रात्रि का समय है। सिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े कंथक और सारथी छन्ना, इन दोनों के साथ कपिलवस्तु छोड़ करके निकल रहे हैं। सत्य की खोज में वो सांसारिक सुख को त्याग रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए कठिन साधना और तपस्या का मार्ग अपना रहे हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के इतिहास में ये महाभिनिष्क्रमण का, और बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भगवान बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ऐसे 5-6 टर्म आपको जानने को मिलेगा। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, जब उन्होंने घर का त्याग किया, तो इन सारी घटनाओं को अलग अलग नाम दिया गया है। तो आज आपको ये नाम याद रखना है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। समझ में आया? इतना अभी, और आगे की क्लास में फिर हम लोग आगे की घटनाओं को देखेंगे, ठीक।